काँग्रेसचे नेते खासदार जयराम रमेश अमरावतीमध्ये आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. काँग्रेस संविधान वाचवण्यासाठी भाजपासोबत लढत आहे. हा विचारधारेचा प्रश्न आहे. नारी न्याय, विकास न्याय, युवक न्याय यासह 5 न्याय आम्ही देणार आहोत. आम्ही आमचे गॅरंटी कार्ड घराघरापर्यंत पोचवत आहोत असं सांगून शेतकरी, महिला, युवा या सर्वांसाठीच योजना राबवणार असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले. पहिल्या टप्प्यात जे मतदान झालं त्यातून जो संकेत मिळत आहे तो संकेत प्रधानमंत्री यांना अलविदा करण्याचा मिळत आहे. अशोक चव्हाण यांना जेलमध्ये टाकणार असं सांगणारे मोदी आज त्यांच्या जिल्ह्यात नांदेड येथे जात आहेत अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली. पहले चरण के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो ये 400 पार का नारा बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के आधार पर हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। ऐसे तो 400 पार का नारा का मकसद एक ही है। मकसद ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाना और आरएसएस और नरेंद्र मोदी का संविधान लाना। प्रधानमंत्री खुद बोलते नहीं हैं, खुद हिम्मत नहीं है बोलने की, पर उनके सारे कठपुतलियां जो हैं, सांसद, उम्मीदवार, आर्थिक सलाहकार, ये लोग सब ये मंत्र जपते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का समय हो चुका है और नए संविधान बनाना है, और इसलिए बार बार 400 पार की बात होती है। क्योंकि सामाजिक न्याय जो हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, इसके खिलाफ हमेशा आरएसएस और बीजेपी रहा है। तो ये चुनाव 2024 के चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं बीजेपी और एनडीए पार्टियों के खिलाफ। ये एक विचारधारा का मुकाबला है। ये सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं, सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं, ये विचारधारा का मुकाबला है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया और 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 5 न्याय और 25 गारंटी के आधार पर ये लड़ाई लड़ रही है। 5 न्याय यानी कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और ये गारंटी कार्ड हमने छपाया है। ये है 5 हमारे न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर ये हमारे 25 गारंटी है। और ये करीब हमारे सारे देश में 8 करोड़ परिवारों तक घर घर गारंटी कार्ड हम पहुंचा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करीब 8 करोड़ घरों में ये गारंटी कार्ड पहुंचा रहे हैं। मैं इन गारंटियों के सारे 25 नहीं गिनाऊंगा, पर मुख्य 3-4 जो गारंटियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है, जो कांग्रेस पार्टी मानती है कि 2024 के चुनाव में यही मुद्दे हैं, उसको मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। पहली बात तो यह है किसान न्याय, और इसमें हमारे 2 बड़े वादे हैं, 2 बड़े गारंटियां हैं कि हम किसान को जो एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसके लिए हम एक कानून बनाएंगे, उसको हम कानूनी दर्जा देंगे। और
स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो फॉर्मूला था, जो खेती की लागत होती है उसका 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। दूसरी बात, दूसरी गारंटी किसान को लेकर, और यह मैं समझता हूं महाराष्ट्र के किसान के लिए विशेष महत्व रखता है, हमने कर्जा माफी की गारंटी दी है। मोदी सरकार ने अरबपतियों की 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था किसानों का। और हम गारंटी दे रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी प्राथमिकता होगी, पहले निर्णय ही होगा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और उसके लिए एक कर्जा माफी आयोग का गठन होगा जो तय करेगा हर एक राज्य में कितने किसान और कितना कर्जा माफी होगा। तो ये दो बड़े हमारे गारंटियां हैं किसान को लेकर। युवाओं को लेकर दो गारंटियां हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 45 साल में सबसे ऊंचा युवा बेरोजगारी का दर अभी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर युवा, आज हर 2 घंटे में एक युवा आत्महत्या करता है, ये कभी नहीं हुआ है। बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है और प्रधानमंत्री इस पर चुप है। हमने वादा किया है कि हर एक डिप्लोमा होल्डर और जो ग्रेजुएट होता है उसको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए अब कानून बनाएंगे और 1 लाख रुपया वेतन उनको पहले साल मिलेगा, यानी कि पहली नौकरी पक्की होगी। हर एक युवा जो डिप्लोमा खत्म करता है या करती है और डिग्री खत्म करता है या करती है। और दूसरा वादा जो हमने किया है युवाओं के लिए, आज केंद्र सरकार में 30 लाख पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ये सैंक्शन पोस्ट, इसको मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। हमने भर्ती भरोसा का गारंटी दिया है कि 30 लाख जो केंद्र सरकार में रोजगार खाली पड़ा हुआ है उसको हम 1 साल में भर्ती करेंगे और आधा रोजगार उसका महिलाओं का होगा। नारी न्याय को लेकर सबसे बड़ी गारंटी हमारी यह है कि हर गरीब परिवार में, देश के हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल महालक्ष्मी परियोजना के द्वारा सीधा उनके बैंक के खाते में डाला जाएगा। ये जुमला नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की जुमला के माफिक नहीं है जो उन्होंने 2014 में वादा किया था कि हर एक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपया जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है हर एक के बैंक खाते में डाला जाएगा। ये एक गारंटी है। हमने कर्नाटका के गारंटी दी है, कर्नाटक सरकार ने यही महालक्ष्मी परियोजना लागू की है, तेलंगाना में भी ये लागू हुआ है और हम गारंटी दे रहे हैं कि देश भर में ये महालक्ष्मी परियोजना लागू होगी। ऐसे श्रमिकों को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आज 50% आरक्षण की सीमा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण का सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता। हमने ये गारंटी दी है कि हम संविधान में संशोधन लाएंगे, ये 50% ऊपरी सीमा हम हटाएंगे ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए उनके आबादी के मुताबिक आरक्षण हासिल वो कर पाएंगे। तो ये हिस्सेदारी न्याय हुआ। तो साथियों, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं,
दुनिया भर की बातें करते हैं, पर बेरोजगारी पर चुप है, महंगाई पर चुप है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर चुप है, किसानों की पीड़ा पर चुप है, चीन से जो आक्रमण हो रहा है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उस पर चुप है। पर प्रधानमंत्री और कोई मुद्दे उठाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। और 400 पार का मैंने आपको असली मकसद पहले ही बता दिया है। मकसद यह है कि संविधान को बदलना। हमें विश्वास है कि देश की जनता इस जुमलों में इस पर विश्वास नहीं रखेगी और जनादेश, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को मिलेगा। आपको याद होगा 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी राजस्थान पूरी तरह से हारी, मध्य प्रदेश के चुनाव हम हारे, राजस्थान के चुनाव हम हारे, छत्तीसगढ़ के चुनाव हम हारे, इंडिया शाइनिंग था। और 2003 में हमारे राजनीति के भीष्म पितामह, जो माने जाते थे भीष्म पितामह, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। चुनाव हुए 2004 में और नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल विपरीत हुआ। इंडिया शाइनिंग, जो हम असेंबली हम हारे थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पार्टियों पर मिला और यूपीए की सरकार बनी। 20 साल बाद यही होने वाला है। इतिहास दोहराएगा। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा और इस बार भी लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। मैं अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं और मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मजबूत तरीके से जमीनी स्तर पर एक अंडर करंट है। जोर से नहीं लोग बोल रहे हैं, जोर से नहीं बात कर रहे हैं, पर चुपचाप लोगों ने मन बना लिया है कि 10 साल अन्याय काल से हमें मुक्ति चाहिए। ये जो अमृत काल के सपने दिखा रहे हैं, इनसे छुटकारा चाहिए। और वक्त आ गया है नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का। तो इसी भावना के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी है और हम समझते हैं कि जो पहले चरण में हमने देखा है वो एक संकेत देता है कि प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, उनका अलविदा होना अभी बिल्कुल समय 1.5 महीने ही बाकी है। 4 तारीख जून को नतीजे आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री को हमें अलविदा कहने का हमें मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं कह दूं कि आज जब अभी जानकारी मिली है कि इलॉन मस्क ने भी अभी अपना ट्रिप, जो इंडिया में आ रहे थे, भारत में आ रहे थे, उन्होंने कुछ महीने के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया है, क्योंकि इलॉन मस्क भी जानते हैं कि आउटगोइंग प्रधानमंत्री से मिलने से कोई फायदा नहीं। जो सरकार सत्ता से जा रही है उनसे मिलने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज सुबह ही खबर आई है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी साफ दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में खास तौर से, और उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है और ये जनता की भावना है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और बार बार किसान के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे,
युवाओं के मुद्दे, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हम उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री खूब प्रयास कर रहे हैं। आज भी नांदेड़ गए हैं और मैंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है। कुछ एक घंटा पहले मैंने उनका एक पुराना वीडियो ढूंढकर उनको याद दिलाया है कि 2014 में उन्होंने नांदेड़ में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अशोक चव्हाण को मैं जेल भेजूंगा, मुझे वोट कीजिए और इनको मैं जेल भेजूंगा। और आज उन्हीं व्यक्ति के साथ वो नांदेड़ गए हैं बिना शर्म के। तो यही है प्रधानमंत्री की असलियत, असली रूप। सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है। चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, फर्जी कंपनी, ठेका लो, घूस दो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है। ऐसे तो कई घोटाले हैं